कल्पना कीजिए, एक साधारण कमजोर और भूखा गीदड़ जो जंगल में हर जानवर से डरकर भागता था। लेकिन एक रात ऐसी रहस्यमयी घटना हुई कि अगली सुबह पूरा जंगल उसे भगवान का दूत समझने लगा। शेर उसके सामने सिर झुकाने लगा, बाघ उसके आदेश को मानने लगा और हाथी तक उससे डरने लगा। लेकिन क्या होता है जब झूठ से बनी सत्ता सच्चाई की एक आवाज से टूट जाती है, और कैसे एक छोटी सी गलती ने उस रंगा सियार रंगा गीदड़ का अंत कर दिया। आइए सुनते हैं पंचतंत्र की बेहद रोमांचक कहानी रंगा गीदड़। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बहुत कमजोर और डरपोक था। जंगल के बड़े जानवर उसे हमेशा भगाते रहते। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता। एक दिन भूख से परेशान होकर उसने सोचा, अगर जंगल में रहूंगा तो भूख से मर जाऊंगा, क्यों न शहर जाकर कुछ खाने की तलाश करूं। रात होते ही वह धीरे धीरे शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में पहुंचते ही अचानक कई कुत्तों ने उसे देख लिया। भाव भाव भाव, कुछ ही पलों में दर्जनों कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। गीदड़ जान बचाकर भागने लगा। वह गलियों में दौड़ा, बाजारों में भागा। लोग चिल्लाने लगे, अरे गीदड़ गीदड़। डर के मारे वह इधर उधर भागता हुआ अचानक एक रंगरेज की दुकान में घुस गया, और तभी धड़ाम, वह सीधे नीले रंग के भरे बड़े ड्रम में गिर पड़ा। कुत्ते आगे निकल गए। कुछ देर बाद गीदड़ धीरे धीरे ड्रम से बाहर निकला। पूरा शरीर नीले रंग में रंग चुका था। वह खुद को देखकर स्वयं डर गया। लेकिन तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस रंग का फायदा उठाऊं तो शायद पूरा जंगल मुझसे डरने लगेगा। और वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। सुबह जैसे ही जानवरों ने उसे देखा, पूरा जंगल डर गया। ये कौन है? ये कौन सा विचित्र जीव है? शेर भी चौंक गया, बाघ पीछे हट गया, हाथी डर कर दूर खड़े हो गए। तभी गीदड़ भारी आवाज में बोला, डरो मत, मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है। अब मैं तुम सब की रक्षा करूंगा। सारे जानवर तुरंत उसके चरणों में झुक गए। अब रंगा गीदड़ राजा बन चुका था। शेर उसके लिए शिकार लाता, बाघ उसकी सेवा करता, हाथी उसके लिए रास्ता साफ करते। गीदड़ मन ही मन खुश होता था। अब रंगा गीदड़ राजा बन चुका था। शेर उसके लिए शिकार लाता, बाघ उसकी सेवा करते, हाथी उसके लिए रास्ता साफ करते। गीदड़ मन ही मन बड़ा खुश होता था। वाह, जिसे कभी कोई पूछता भी नहीं था, आज पूरा जंगल मेरे सामने झुक रहा है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर था अपने ही गीदड़ों से, क्योंकि वे उसकी असली पहचान जानते थे। इसलिए उसने आदेश दिया, आज से कोई भी गीदड़ इस जंगल में नहीं रहेगा। सभी गीदड़ों को जंगल से निकाल दिया गया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात दूर जंगल से गीदड़ों के रोने की आवाज आई। हुआ हुआ। वह आवाज सुनते ही रंगा गीदड़ खुद को रोक नहीं पाया। उसका असली स्वभाव जाग उठा और वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुआ हुआ हुआ। और पूरा जंगल सन्न रह गया। शेर गुस्से से गरजा, अरे ये तो साधारण गीदड़ है। बाघ चिल्लाया, इसने हमें मूर्ख बनाया है। हाथी क्रोधित हो गया। सभी जानवरों को समझ आ गया कि वे इतने दिनों से धोखे में थे।
रंगा गीदड़ डर के मारे कांपने लगा। वह भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में सभी जानवरों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसका अंत हो गया। मरते समय रंगा गीदड़ समझ चुका था, झूठ और छल से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने असली पहचान छुपाकर दूसरों को धोखा देता है, एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सियार किस तरह से प्रयास कर रहा है कि बैल और शेर की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। इसीलिए उसने पहली कहानी जूं और खटमल की सुनाई और दूसरी कहानी में उसने कहा कि ये आपके लायक नहीं है, इसके संगत में रह करके आप भी घासाहारी बन जाएंगे और ये जंगल का राजा बन जाएगा। उसने कहानी के माध्यम से बताया कि नहीं, ये सही समय है कि आप उसका साथ छोड़ दें। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी में, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्या वाकई में सियार ने शेर को बदल दिया और बैल और शेर की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, या फिर शेर ने सियार को हटा दिया।